तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 189 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि शाओयान के सामने जो ह्यूमन फिगर प्रकट हुआ था वो पूरी तरह से ब्लैक फॉग में लिपटा हुआ था। उस काली धुंध के अंदर से झांकती हुई दो बेहद डार्क और डेंस आंखें सीधे दिल में डर बैठा देती थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी हॉल चीफ था, जो पहले स्काई मैंशन अलायंस के बनने के समय भी इंटरवीन कर चुका था। ब्लैक फॉग के अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजी, शाओयान, तुम मेरी हॉल ऑफ सोल्स को मजबूर कर रहे हो कि हम तुम्हें शाओजैन की डेड बॉडी सौंप दें। धीरे धीरे ब्लैक फॉग लहराई और उसके अंदर से एक बेहद पीला चेहरा सामने आया। वो चेहरा देखने में बूढ़ा नहीं था बल्कि एक यंग फेलो जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में जो सिनिस्टर टोन था वो साफ बता रहा था कि उसकी असली एज उसके चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं करती। शाओयान ने हल्की सी स्माइल के साथ कामली जवाब दिया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो मैं टूशी एंशिएंट गॉड जेड सीधे गू क्लैन को दे दूंगा। उसकी आंखों में जरा भी फियर नहीं था, क्योंकि शाओयान अच्छी तरह जानता था अगर हॉल ऑफ सोल्स के सामने एक पल के लिए भी वीकनेस दिखाई तो ये लोग उसी वीकनेस को पकड़कर कभी छोड़ते नहीं। भले ही उसके दिल में अपने शाओजैन की सेफ्टी को लेकर डर था, लेकिन उसने वो डर अपने एक्शंस में जरा भी रिवील नहीं होने दिया, वरना सफर करने वाले सिर्फ वही नहीं उसके फादर भी होते। डेप्यूटी हॉल चीफ के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल उभरी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें शायद वो मौका ही नहीं दिया जाएगा। इस बार मैं पर्सनली तुम्हें हन क्लैन वापस ले जाऊंगा ताकि तुम दोनों फाइनली रियूनाइट हो सको, उसने आगे कहा। ओरिजिनली क्लैन तुम्हें कुछ और समय तक जिंदा रखने वाला था, लेकिन लगता है तुम इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं समझते। शाओयान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो इस तरह की नॉनसेंस बातों में समय वेस्ट करने वाला नहीं था। उसने हाथ हिलाया और एक ब्लेजिंग हॉट फ्लेम नीचे मौजूद लार्ज पिट की तरफ शूट हो गई। उसका इरादा साफ था, फर्स्ट तियानजुन को यहीं फिनिश कर देना। ये देखकर डेप्यूटी हॉल चीफ की आंखें इंस्टेंटली कोल्ड हो गई। उसने उंगली फ्लिक की और एक ब्लैक वेपर बाहर निकली। वो वेपर एक ब्लैक ड्रैगन में बदल गई और फ्लेम को निकल गई। इसके बाद उसने शाओयान की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से निकली ब्लैक फॉग 5 ह्यूज चेन्स में ट्रांसफॉर्म हो गई और जोरदार आवाज के साथ शाओयान की तरफ दौड़ी। डेप्यूटी हॉल चीफ गर्जा, सिर्फ इसलिए एरोगेंट मत बनो क्योंकि तुम सेकंड स्टार डोशेंग बन गए हो। मेरे सामने तुम मेंशन करने लायक भी नहीं हो। उसकी फेरोसिटी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर वो एक एडवांस्ड 3 स्टार डोशेंग था, 3 ग्रेट ड्रैगन किंग से बस थोड़ा ही कमजोर। ऐसी स्ट्रेंथ शाओयान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लेकिन शाओयान का एक्सप्रेशन पूरी तरह काम था। उसने इस अटैक को डायरेक्टली हैंडल करने का इरादा ही नहीं किया। उसने दूर से ही नीचे वाले पिट की तरफ हाथ बढ़ाया। आसमान में एक जायंट फायर हैंड अपीयर हुआ और पिट की तरफ बढ़ा। डेप्यूटी हॉल चीफ चीखा, तुम मौत को बुला रहे हो। उसने एक सिनिस्टर स्माइल के साथ चेन्स को शाओयान के चारों तरफ कस दिया, लेकिन जैसे ही चेन्स शाओयान को जकड़ने वाली थी, स्पेस अचानक वायलेंटली फ्लक्चुएट करने लगी। chaotic स्पेशियल फ्लो फट पड़ा और चेन्स पूरी तरह शैटर हो गए। डेप्यूटी हॉल चीफ चौंक गया, कौन है? तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, मेरी नजर में तुम भी मेंशन करने लायक नहीं हो। अगले ही पल शाओयान के सामने एक पर्पल हेयर्ड फिगर अपीयर हुई। उससे निकलने वाला प्रेशर डेप्यूटी हॉल चीफ को साफ महसूस हो रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो? ये मेरी हॉल ऑफ सोल्स का मामला है। आउटसाइडर्स इंटरफियर करेंगे तो इम्प्लिकेट हो जाओगे। जियान ने लिप्स कर्ल करते हुए हंस दिया, हॉल ऑफ सोल्स इतनी बड़ी चीज है क्या? एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के गोल्डन एरा में हन क्लैन भी उनके लिए कोई डर की चीज नहीं था। हॉल ऑफ सोल्स तो बस सबॉर्डिनेट फैक्शन थी। जियान ने डेप्यूटी हॉल चीफ को देखते हुए कहा, शाओयान ने कहा है कि आज यहाँ ब्लड बाथ होगा। अगर छिपे ही रहते तो ठीक रहता, बाहर आकर डेथ क्यों सीख कर रहे हो? डेप्यूटी हॉल चीफ गुस्से से कांप उठा, इतनी एरोगेंस, तुम मुझे मारने की एबिलिटी नहीं रखती। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि जियान एक 4 स्टार डोशेंग है, लेकिन उसे लगा कि वो आसानी से नहीं मरेगा। इस बीच शाओयान ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। उसका जायंट फायर हैंड पिट से फर्स्ट तियानजुन को खींच लाया। फर्स्ट तियानजुन की हालत बेहद बुरी थी। एक आर्म ब्लड मिस्ट में एक्सप्लोड हो चुकी थी और उसकी सोल भी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से सिवियरली इंजर्ड थी। जब वो शाओयान के करीब पहुंचा, उसके चेहरे पर अचानक फेरोसिटी लौट आई। उसका बॉडी स्वेल होने लगा। शाओयान ने बिना एक्सप्रेशन बदले मुट्ठी भींची। फायर हैंड ने फर्स्ट तियानजुन को मर्सिलेसली क्रश कर दिया। उसका फिजिकल बॉडी एक्सप्लोड हो गया, लेकिन अगले ही पल एक ब्लैक लाइट डेप्यूटी हॉल चीफ की तरफ भागी। फर्स्ट तियानजुन की सोल एस्केप करने की कोशिश कर रही थी। शाओयान ने कोल्ड स्नोट किया। उसने उंगली फ्लिक की। फायर हैंड एक फायर वेब में बदल गया और सोल को रैप कर लिया। डेप्यूटी हॉल चीफ चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने मैसिव ब्लैक फॉग छोड़ी जो पूरे आसमान को ढकने लगी। लेकिन जियान हंसी, मेरे सामने अटैक। उसके बॉडी से डार्क गोल्डन लाइट फूटी और एक ह्यूज गोल्डन ड्रैगन बन गया। ड्रैगन ने ब्लैक फॉग को वेल की तरह निगल लिया। डेप्यूटी हॉल चीफ शॉक में चिल्लाया, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन
ड्रैगन ट्राइब। शाओयान ने फायर वेब को खींचा। फर्स्ट तियानजिन की सोल चीखती हुई उसके हाथ में आ गई। उसने सोल को फायर जेड बोतल में सील किया और स्टोरेज रिंग में डाल दिया। डेप्यूटी होल चीफ गुस्से से हंस पड़ा। अनएक्सपेक्टेड है कि तुम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को भी बुला लाए, लेकिन होल ऑफ सोल्स ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ कोई यंग फेलो ब्लड बाथ मचा दे। उसने स्पेशल जेड टोकन तोड़ा, लेकिन कोई स्पेशल टनल नहीं खुला। जियान मुस्कुराई। स्पेस ऑलरेडी सील्ड है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा। डेप्यूटी होल चीफ का चेहरा बिगड़ गया। शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा, हॉल ऑफ सोल्स ने मुझे और मेरे टीचर को सालों चेस किया है। अब डेट चुकाने का टाइम है। हेवन, अर्थ, मैन, तीनों होल्स एक एक करके गिरेंगे। डेप्यूटी होल चीफ ने गहरी सांस ली। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने तुम्हें शुरू में नहीं मारा, लेकिन खुश मत हो, अग्रीमेंट ज्यादा दिन हन क्लैन को नहीं रोकेगा। उस दिन शाओ क्लैन और स्काई मैंशन अलायंस दोनों कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। उसने जोर से हंसते हुए बॉडी एक्सप्लोड कर दी। ब्लैक फॉग स्पेस को चीरती हुई फैल गई और वो एस्केप कर गया। इस बार वो मैन होल के सभी लोगों को छोड़कर भाग चुका था। हॉल ऑफ सोल्स के डेप्यूटी होल चीफ का बिना लड़े ही पीछे हट जाना शाओयान की पूरी टीम की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। यही वजह थी कि किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और वो स्पेस टेयर करके सीधे एस्केप हो गया। शाओयान उस जगह को घूरते हुए बोला, ये बंदा तो भागने में बहुत ही तेज है। हालांकि बोलते हुए उसके चेहरे पर आई हल्की सी टेंशन तुरंत रिलैक्स हो गई। आखिरकार हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी होल चीफ कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ ही एडवांस 3 स्टार डोशेंग। अगर आज जियान उनके साथ नहीं होती तो ये बैटल बेहद ज्यादा मिजरेबल हो सकती थी। और सच तो यह है कि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी शाओयान को पूरा भरोसा नहीं था कि वो डेप्यूटी होल चीफ को वैसे ही मार सकता जैसे उसने फर्स्ट तियानजुन को मारा था, क्योंकि डेप्यूटी होल चीफ की स्ट्रेंथ फर्स्ट तियानजुन से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की थी। जियान ने भी हल्की सी हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा, अगर कोई एडवांस 3 स्टार डोशेंग अपनी पूरी ताकत से भागने का फैसला कर ले तो मैं भी उसे रोक नहीं सकती। और ये हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी होल चीफ तो शुरू से ही बहुत कॉशियस था। लड़ने से पहले ही भाग गया, इसलिए उसे रिटेन करना इम्पॉसिबल था। शाओयान ने सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, अगर वो भाग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉल ऑफ सोल्स देर सवेर समझ जाएगी कि इसके पीछे हम ही हैं। उसने आगे कहा, अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स पहले से ही आमने सामने हैं। कुछ समय पहले हॉल ऑफ सोल्स ने अलायंस पर अटैक किया था। अब हम उन्हें बार बार जवाब देंगे, वरना बाहर वालों को लगेगा कि हमारी अलायंस सिर्फ दबाई जा सकती है और कावर्ड है। शाओयान हल्के से मुस्कुराया और अपनी स्टोरेज रिंग को उंगलियों से रगड़ते हुए बोला, इस ट्रिप में उसने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। फर्स्ट तियानजुन को कैप्चर करना, सी हार्ट फ्लेम हासिल करना और ऊपर से हॉल ऑफ सोल्स की एक ब्रांच होल को डिस्ट्रॉय करना। इतना बड़ा लॉस हॉल ऑफ सोल्स भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। शाओयान ने इधर उधर भागते हुए हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स को देखा, जिनके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग लिन लगे हुए थे। उसने कामली कहा, बाकी बचे लोगों को भी फिनिश कर दो, किसी को एस्केप मत करने देना। इसके बाद उसकी नजर याओला और सेंट गुयू की बैटलफील्ड पर गई। इस वक्त सेंट गुयू पूरी तरह डिसएडवांटेज में था। उसकी ऑरा भी वीक पड़ चुकी थी। हालांकि वो वर्ड से टफ बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ एक हाई लेवल बैन शेंग था, जबकि याओलाओ एक एलिट। उसका एंड बस टाइम का सवाल था। शाओयान ने जियान की तरफ देखते हुए कहा, गुयू पर नजर रखना, इस ओल्ड गोस्ट को भी भागने मत देना। जियान ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसका डेलिकेट फिगर आगे बढ़ा और वो एक ह्यूज ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई। ऐसा लगा जैसे भेड़ों के झुंड पर कोई मॉन्स्टर टूट पड़ा हो। चारों तरफ हवा चीखने लगी। कुछ ही मिनटों में हॉल ऑफ सोल्स के सारे एक्सपर्ट्स पूरी तरह खत्म कर दिए गए। शाओयान ने इस वन साइडेड स्लॉटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर नीचे मौजूद उस लार्ज होल पर पड़ी। उसने हाथ कसकर भींचा और हेवी शुआन रूलर अचानक अपीयर हो गया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने जोरदार स्लैश मारा। 1000 फुट ऊंचा फ्लेम पिलर इरप्ट हुआ और पूरा होल 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अंदर दिखाई दी अनगिनत ब्लैक चेन्स, जिनके सिरों पर टंगे थे स्पिरिचुअल लाइट क्लस्टर्स। ये देखकर शाओयान की आंखें झटके से सिकुड़ गई। ये लोग इन सोल्स को नरिशमेंट की तरह यूज कर रहे थे। उसने हाथ हिलाया। एक टेरिफाइंग विंड स्टॉर्म उठा और सारी चेन्स टूट गई। अंदर बंद सोल्स ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी हालत कमजोर थी, कंफ्यूज थी, लेकिन अगले ही पल अनएक्सप्लेनेबल जॉय एक्सप्लोड हो गई। उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन वो फ्रीडम को महसूस कर सकते थे। न जाने कितने सालों से वो यहाँ प्रिजनर्स थे। कभी कभी तो डेथ ही उनकी आखिरी होप बन चुकी थी। शाओयान ने सॉफ्टली कहा, तुम सब जा सकते हो। हॉल ऑफ सोल्स को दोबारा तुम्हें कैप्चर मत करने देना। कई सोल्स की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ने आसमान में घुटनों के बल झुककर सल्यूट किया, तो कुछ ने डीपली बो किया और फिर एक सीटी जैसी आवाज के साथ सारी सोल्स बैरियर से
बाहर निकलकर पागलों की तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ भाग गई। शाओयान ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने वाला था उसके दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग उठी। उसने रूइंस की तरफ देखा। वहां से एक ऑड फ्लक्चुएशन आ रही थी। वो नीचे उतरा, हाथ हिलाया और एक 1000 फुट लंबा रॉक पिलर उठ गया। रूइंस हटते गए और एक डीप पिट सामने आया। उसके बीच में फ्लोटिंग थी 5 फुट लार्ज ट्रांसपेरेंट लाइट क्लस्टर। उस पर ढेर सारी ब्लैक चेन्स लिपटी थी, जिनके दूसरे सिरे पहले भागी हुई सोल से जुड़े थे। शाओयान ने धीरे से कहा। पीछे से याओलाओ की आवाज आई, ये सोल एसेंस। शाओयान समझ गया, सोल ही लाइफ की फाउंडेशन होती है और सोल के अंदर होती है सोल एसेंस, सबसे प्योर और मिस्टीरियस एनर्जी। याओलाओ ने गंभीर आवाज में कहा, इतनी सोल एसेंस कम से कम 10 लाख सोल से बनती है। ये मैनहोल ने सालों में कलेक्ट की थी। डेप्यूटी होल चीफ इतनी जल्दी में था कि इसे भी छोड़ गया। शाओयान ने गहरी सांस ली। हॉल ऑफ सोल्स सच में पूरे कॉन्टिनेंट का स्कर्ज थी। याओलाओ ने आगे बताया, सोल एसेंस अब्सॉर्ब करने से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर मात्रा बहुत ज्यादा हो तो कोई लकी हुआ तो डाई स्टेट तक भी पहुंच सकता है। शाओयान चौंक गए। तो क्या हन क्लैन किसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डाई स्टेट तक ले जाना चाहता है? याओलाओ ने सिर हिलाया। संभव है। शाओयान ने सोल एसेंस की तरफ देखा और बोला, तो हमें इसका क्या करना चाहिए? याओलाओ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, इसे नष्ट करना बेकार होगा, इसे तुम रखो। तुम्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। शाओयान ने चेन्स तोड़ी, लाइट क्लस्टर को छुआ और सॉफ्टली कहा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उस पल सोल एसेंस के अंदर जमी सारी हेट्रेड और रिजेंटमेंट शांत होने लगी, क्योंकि होल ऑफ सोल्स कभी ऐसे शब्द नहीं कह सकती थी। याओलाओ हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, जिन लोगों में एफिनिटी होती है उन्हें इस दुनिया के किसी भी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट को पाने का हक होता है। लगता है तुम और ये सोल एसेंस एक दूसरे के लिए ही बने हो। शाओयान ने सिर्फ एक सेंटेंस में ही सोल लाइट क्लस्टर के अंदर छिपी सारी नेगेटिव इमोशंस को शांत कर दिया था। ये देखकर याओलाओ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। शाओयान ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, हॉल ऑफ सोल्स के इन लोगों ने हर तरह के इविल डीड्स किए। उसने अपना स्लीव हल्का सा लहराया और उस सोल लाइट क्लस्टर को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। इसके बाद उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस समय डेप्यूटी होल चीफ को छोड़कर, जो भाग चुका था, मैनहोल के अंदर मौजूद बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे। हालांकि होल ऑफ सोल्स के कई एक्सपर्ट सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडीज थे, जो मरते ही इस दुनिया से गायब हो जाते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी थे जिनके पास फिजिकल बॉडी थी। इसी वजह से पूरा इलाका लाशों से भर चुका था। आसमान तक एक गहरी ब्लडी स्मेल उठ रही थी। शाओयान की आंखों में हल्की सी लहर उठी, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन फिर से इंडिफरेंट हो गया। वो आमतौर पर ऐसे मैसेकर्स में शामिल नहीं होता था, लेकिन इन लोगों के लिए उसके दिल में जरा भी मर्सी नहीं थी। आखिर ये वही लोग थे जिनके हाथ काउंटलेस लाइव्स के ब्लड से सने हुए थे। यहाँ तक कि शाओ क्लैन भी इन हॉल ऑफ सोल्स के लोगों की वजह से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया था। शाओयान ने कामली कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। वो इस कॉर्प्स कवर्ड टेरिटोरी में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। सोल लाइट क्लस्टर लेने के बाद वो माउंटेन रेंज से बाहर की तरफ रश कर गया। पीछे याओलाओ और बाकी लोगों ने एरिया को एक बार फिर केयरफुली सर्च किया और फिर वे भी तेजी से शाओयान के पीछे निकल गए। करीब 10 मिनट बाद पास ही के एक माउंटेन के ऊपर स्पेस अचानक फ्लक्चुएट करने लगी। वहां से एक ब्लैक फिगर प्रकट हुआ और टूटे हुए हॉल के रूइंस में उतरा। जैसे ही उसने उखड़े हुए रूइंस देखे, उसका चेहरा तुरंत ग्लूमी हो गया। उसकी आंखों में फ्यूरी और रिग्रेट साफ छलक रहे थे। मेरे मैनहोल ने 100 सालों में जिन सोल्स को बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया था, वो सब उस ब्रैट ने छीन लिए। अगर ये बात क्लैन तक पहुंच गई तो मुझे भी सिवियर पनिशमेंट मिलेगा। ये कोई और नहीं बल्कि वही हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी हॉल चीफ था जो पहले भाग गया था। वो हॉल की खाली गहराइयों को घूर रहा था। उसका चेहरा थोड़ा सा पेल पड़ चुका था। मैन हॉल हॉल ऑफ सोल्स की एक बेहद इंपॉर्टेंट ब्रांच हॉल थी। यहाँ कैद सोल्स भी काफी पावरफुल थी और इसी वजह से बनाई गई सोल एसेंस भी बेहद स्ट्रॉन्ग थी। अब वो सोल एसेंस भी चली गई और कैद की हुई सारी सोल्स भी शाओयान ने फ्री कर दी थी। ये लॉस ऐसा था जिसे हॉल ऑफ सोल्स भी इजीली एंड्योर नहीं कर सकती थी। डेप्यूटी हॉल चीफ ने दांत पीसते हुए कहा, उस ब्रैट के पास एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की एक्सपर्ट गार्ड कर रही है। मेरी स्ट्रेंथ अकेले उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। हॉल चीफ को छोड़कर हॉल ऑफ सोल्स में कोई भी उसे मार नहीं सकता। उसने गहरी फ्रस्ट्रेशन के साथ सिर हिलाया। यही होता है जब एक टाइगर को ग्रो करने दिया जाए। एक समय था जब शाओयान हॉल ऑफ सोल्स की नजर में सिर्फ एक टाइनी एंट था, लेकिन सिर्फ एक डेकेड में वही एंट इतना बड़ा बन गया कि अब पूरी हॉल ऑफ सोल्स उसे डील नहीं कर पा रही थी। ये सोचकर ही एंडलेस रिग्रेट पैदा होता था। डेप्यूटी हॉल चीफ की आंखों में चमक आई। 2 महीने बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में डिसेंड होगी। उस वक्त हॉल चीफ खुद इंटरवीन करेगा। अगर हन क्लैन उस डीमन फ्लेम को हासिल कर ले तो हमारे प्लान्स तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैनहोल की डिस्ट्रक्शन से जो लॉस हुआ है वो भी कॉम्पेंसेट हो जाएगा। उसने दांत पिंचे। पिछली बार हम प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम हासिल नहीं कर पाए थे, जिससे हन क्लैन की प्लान्स डिले हो गई, लेकिन इस बार हम डेफिनेटली इसे हासिल करेंगे। एक बार डीमन फ्लेम मिल गई तो हमें उस सो कॉल्ड क्लैन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं रहेगी और उस दिन शाओयान सिर्फ मरेगा। डेप्यूटी हॉल चीफ की ठंडी विशिष्ट आवाज गूंजी
कि शाओयान इंतजार करो, तुमने हमारा मैन होल डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन अगली बार हम तुम्हारी स्काई मैंशन अलायंस डिस्ट्रॉय करेंगे। उसका शरीर स्पेस के साथ फ्लक्चुएट हुआ और वो पूरी तरह डिसअपीयर हो गया, लेकिन उसकी विकेड हंसी काफी देर तक हवा में गूंजती रही। हालांकि होल ऑफ सोल्स की होल के डिस्ट्रॉय होने की खबर ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी शॉकिंग न्यूज को छुपाया नहीं जा सकता था। सिर्फ एक हफ्ते में ये खबर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में आग की तरह फैल गई। सेंट्रल प्लेन्स की हर फैक्शन होल ऑफ सोल्स की स्ट्रेंथ जानती थी। ये ओवरबेयरिंग एग्जिस्टेंस हमेशा सेंट्रल प्लेन्स के पीक पर रही थी, यहाँ तक कि पिल टावर भी कई बैटल्स में उनसे हार चुकी थी। इसीलिए भले ही कई लोग होल ऑफ सोल्स से सफर कर चुके थे, लेकिन रिवेंज लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब अपने दिल में हैट्रेड दबाए बैठे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, कई लोगों को इमेंस जॉय महसूस हुआ। स्काई मैंशन फैक्शन, स्काई मैंशन अलायंस अब सीरियसली लिया जाने लगा। पहले किसी ने इस अलायंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। आखिर हॉल ऑफ सोल्स बहुत पावरफुल थी और अलायंस पर पहले ही अटैक हो चुका था। लोगों को लगने लगा था कि अलायंस स्टॉर्म के सामने हिल रही है, लेकिन इस एक्शन ने सबको बता दिया, स्काई मैंशन होल ऑफ सोल्स से डरती नहीं है। 3 टियांगैंग होल्स में से मैन होल को डिस्ट्रॉय करना ऐसा काम था जो पिल टावर भी कभी नहीं कर पाई थी, लेकिन स्काई मैंशन अलायंस ने कर दिखाया। पूरे सेंट्रल प्लेन्स और अलायंस में एक एक्साइटेड एटमॉस्फेयर बन गया। इसी बीच शाओयान ने कुछ दिन रेस्ट किया, क्योंकि अब उसे सोल एसेंस को रिफाइन और अब्सॉर्ब करना था। उसकी स्पिरिचुअल स्टेट इस समय एडवांस्ड हेवनली स्टेट में थी। वो याओलाओ से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके आगे अभी एक और लेवल था, परफेक्ट हेवनली स्टेट। और सिर्फ परफेक्ट हेवनली स्टेट के बाद ही लेजेंडरी डाई स्टेट तक पहुंचना पॉसिबल था। एंशिएंट टाइम्स में भी डाई स्टेट सोल बेहद रेयर थी। जो लोग इस लेवल तक पहुंचे वो उस एरा के पीक एग्जिस्टेंसेस बने, जैसे डीमन सेंट वांग क्वान। हालांकि द स्टेट सोल का मतलब दो डी बनना नहीं था, लेकिन निंथ स्टार डोशेंग के पीक पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक बार फिर एक्सप्लोड कर सकती थी। यहाँ तक कि कोई हाफ डाई एग्जिस्टेंस भी बन सकता था। लेकिन स्पिरिचुअल स्टेट का एडवांसमेंट बेहद डिफिकल्ट था। पूरे कॉन्टिनेंट में परफेक्ट हेवनली स्टेट तक गिनती के लोग ही पहुंचे थे। शाओयान स्टार रेल्म के एक माउंटेन पर एक बड़े रॉक पर बैठा था। आसपास क्लाउड्स तैर रहे थे। उसके सामने 5 फुट लार्ज सोल लाइट क्लस्टर फ्लोटिंग था। उससे निकलने वाली सॉफ्ट प्योर लाइट घास और पत्तों को और भी ग्रीन बना रही थी। शाओयान ने गहरी सांस ली और हल्के से उसे छुआ। तुरंत ही उसे इस सोल एसेंस की वास्ट और माइटी स्ट्रेंथ महसूस हुई। उसकी सोल अजीब तरह से वार्म होने लगी। शाओयान ने मुंह खोला और एक ग्रेइश ब्राउन फ्लेम जिसमें फेंट ब्लू टिंट था बाहर निकली। ये थी उसकी हेवनली फ्लेम, जो पहले ही सी हार्ट फ्लेम को रिफाइन कर चुकी थी। ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, जैसा कि शाओयान ने एक्सपेक्ट किया था। उसकी स्ट्रेंथ बस थोड़ी सी बढ़ी और वो अभी भी इंटरमीडिएट सेकंड स्टार डोशेंग तक नहीं पहुंचा था। फ्लेम मंत्रा भी अपग्रेड हुई, लेकिन सिर्फ क्वाजी टियान क्लास से टियान क्लास लो लेवल था। कोई ड्रामेटिक जंप नहीं था। शाओयान डिप्रेस्ड नहीं हुआ। अब वो एक एलीट डोशेंग था। ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम्स अब उसे इम्प्रेस नहीं कर सकती थी। फ्लेम सोल लाइट क्लस्टर के नीचे फ्लोटिंग हुई और फिर रेजिंग फायर में बदल गई। हालांकि सोल एसेंस प्योर थी, लेकिन वो होल ऑफ सोल से आई थी। कॉशन जरूरी था। हाई टेम्परेचर अंदर तक पेनिट्रेट करने लगी। सोल लाइट क्लस्टर बॉयल करने लगा। उससे फेंट ब्लैक वेपर्स निकलने लगी जो तुरंत वैनिश हो गई। शाओयान की भौहें तन गई। उसे उन वेपर्स में एक्सट्रीमली वीक थॉट्स महसूस हुई। ये होल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स द्वारा डाले गए थे। अगर कोई इन्हें अब्सॉर्ब कर ले तो सिवियर सीक्वेला हो सकता था। शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा, होल ऑफ सोल्स सच में विशियस है। उसने स्लीव लहराई। फ्लेम्स तेज हो गई और सारे ब्लैक वेपर्स कंप्लीटली रिफाइन हो गए। अब सोल लाइट क्लस्टर क्रिस्टल क्लियर हो चुका था, ऑलमोस्ट इल्यूजन जैसा। करीब आधे घंटे बाद शाओयान ने फ्लेम्स हटा दी। उसने सील फॉर्म किया। उसकी ब्राउ से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकली और शाओयान जैसा ह्यूमन फिगर बना। वो फिगर सोल लाइट क्लस्टर के सामने बैठा और मुंह खोला। एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकली। सोल लाइट क्लस्टर कांप उठा। प्योर सोल एसेंस बाहर आई, शाओयान के चारों तरफ लिपटी और फिर उसकी बॉडी में माउथ, नॉस्ट्रिल्स और पोर्स से एंटर करने लगी। धीरे धीरे शाओयान की सोल की सरफेस पर एक मिस्टीरियस क्रिस्टल लाइक लेयर बनने लगी। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।